हाय फ्रेंड्स, हीली के बारे में आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन वो इतनी अंडररेटेड है, लोग उसमें इतनी गलतियां करते हैं कि खुद हीली के डेवलपर मरकस स्मिके जी के साथी डॉक्टर नुनो नीना को एक वीडियो बनाकर कहना पड़ा कि डोंट डू दिस मिस्टेक। उन्होंने पोर्टुगीज में एक वीडियो बनाया जिसका इंग्लिश सबटाइटल के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसमें वो कह रहे हैं प्लीज डोंट स्किप गोल्ड साइकिल। हीली से ट्रीटमेंट लेना है लेकिन गोल्ड साइकिल को स्किप नहीं करना है, बहुत जरूरी है। अगर आप गोल्ड साइकिल स्किप करते हैं और डायरेक्टली कोई ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी में फायदा होने की जगह उल्टे एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है जो आपको नुकसान करता है। लोग गोल्ड साइकिल को समझ नहीं पाते क्योंकि उनको उसकी महत्ता नहीं बताई जाती है। मैं आपको बताता हूँ गोल्ड साइकिल कितना इम्पोर्टेंट है। और गोल्ड साइकिल से यकीन मानिए, अगर आप एक लंबे समय तक कंटिन्यूसली गोल्ड साइकिल ले लें तो 70-80% प्रॉब्लम हेल्थ की तो उसी से ही सॉल्व हो जाएंगी, आपको किसी दूसरे ग्रुप में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो है इसी बारे में, गोल्ड साइकिल में, कि गोल्ड साइकिल को कैसे लेना है। गोल्ड साइकिल को लेने के लिए हमें ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास इस तरह से ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड होते हैं। और इन इलेक्ट्रोड को पहनने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि इसको पहले थोड़ा सा ऐसा आप इसमें डाल के एक छोटा लूप बना लीजिए और इसमें से हाथ डालकर बस यूं टाइट कर दीजिए, तो आप एक बार में पहन लेंगे। और नहीं तो लोग कोशिश करते रहते हैं एक तरफ से फिर इधर से इसको पकड़ने की, थोड़ा मुश्किल तरीका हो जाता है और इसमें काफ़ी जद्दोजहद होती है। तो बेहतर है आप इसको यूं लूप बनाएं और इसमें हाथ डालकर इसको टाइट कर लें। तो आप देखिए बहुत इजी है, ये तैयार। और इसको नब्ज के ऊपर, पल्स के ऊपर रखें, यहाँ पर रखना ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद ये जो वायर आई हुई है इस वायर को लगा लीजिए यहाँ पर, और दूसरे एंड्स लग जाएंगे हीली में। ये रही हीली, इसमें देखिए ये पोर्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पर हम लगा देंगे और इसको ऑन करके अब हम कनेक्ट करेंगे गोल्ड साइकिल से। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो दोस्तों ये बेहद ज़रूरी गोल्ड साइकिल आपके सामने है, मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा आपके लिए। ये गोल्ड साइकिल के जो प्रोग्राम हैं, 7 प्रोग्राम, 7 के 7 प्रोग्राम IMF प्रोग्राम है, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम। ये माइक्रो करंट भी देंगे वायर से, और इनका क्वांटम सेंसर, हीली का क्वांटम सेंसर मुझे फ्रीक्वेंसीज देगा बायो एनर्जी फील्ड में। तो जब भी ये थेरेपी लें तो हीली क्लोज टू द बॉडी रखें, और ये जब रेजोनेंस मोड में चलेगा तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे फ्रीक्वेंसीज भी दिखेंगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि प्योर क्या करता है। प्योर को जब आप ऑन करते हैं तो देखिए आपके सामने किसी भी प्रोग्राम को जब चालू करेंगे तो आपको संकेत मिल जाएगा कि आपको इलेक्ट्रोड कौन सा लगाना है। यहाँ पे दिख रहा है कलाइयों में इलेक्ट्रोड लगाना है, कलाइयों में हमने इलेक्ट्रोड लगा रखा है। और इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि प्लस और माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे प्लस माइनस इससे कोई मतलब नहीं है, ये इररिलेवेंट है। हम इसके बाद यहाँ पर प्रेस कर देते हैं स्टार्ट बटन को। स्टार्ट बटन को हम प्रेस कर देते हैं, तो जैसे आप स्टार्ट प्रेस करते हैं ये प्रोग्राम ट्रांसफ़र होने लग जाता है हीली में। मोबाइल से ब्लूटूथ के ज़रिए प्योर का प्रोग्राम यहाँ ब्लूटूथ से हीली में ट्रांसफ़र हो रहा है। एक बार इसमें ट्रांसफ़र हो गया, इसके बाद अगर आप मोबाइल को बंद कर दें, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये ग्रीन लाइट इसकी ब्लिंक करती रहेगी, ये आपको बताएगी कि हीली से आपको प्योर का प्रोग्राम मिल रहा है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ हीली से ही प्रोग्राम लेते हैं। और इस वक्त जो स्क्रीन पर दिखता है वो इसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। इसके साथ इस स्क्रीन को चालू रखना भी ज़रूरी नहीं है, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल पे अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन, मैं मार्क करके बताता हूँ, ये देखिए ग्रीन कलर का एक टैब दिख रहा है जिसमें ब्लूटूथ का सिंबल बना है और ऑफ लिखा है। इसको जब आप टच करेंगे
तो ये ब्लूटूथ चिप हीली की ऑफ हो जाएगी। मोबाइल का ब्लूटूथ ऑफ किए बिना भी मैं इसको ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। और आप साथ में एक चीज़ और देखें कि ये प्रोग्रेस सर्कल है, 52 मिनट का टाइम लिखा हुआ है, फ्रिक्वेंसीज आपको दिख रही है, ये फ्रिक्वेंसी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज जा रही है। कुछ फ्रिक्वेंसी के साथ ये ब्लैक होगा और वो फ्रिक्वेंसी बदलते ही वाइट हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल भी चिंता ना करें और एडजस्ट ना करें। और यहाँ पर मान लीजिए आपको ये बार बार ऐसा ब्लैक एंड वाइट मिलता है, तो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि फ्रिक्वेंसी 5 के स्टेप में 25 तक कर लें। और शुरू में ये होगा कि कभी ब्लैक होगा कभी वाइट होगा, ये आपके लूज़ कनेक्शन की वजह से नहीं है। अगर लूज़ कनेक्शन होगा तो फ्रीक्वेंसी बदले बिना भी आपका ब्लैक हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलती है, किसी फ्रीक्वेंसी के लिए ब्लैक हो जाता है, किसी के लिए वाइट हो जाता है। आप इसको बिल्कुल इसकी नॉर्मल एक्टिविटी समझ के चलें। ये खुद इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करता है कि कब आपको माइक्रो करंट देना है, कब आपको माइक्रो करंट नहीं देना है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ देना है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं देना है। प्योर एक डिटॉक्स प्रोग्राम है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है। सबसे पहले इसे लेना है। हमारे सेल्स में से टॉक्सिन्स इसमें से बाहर निकलते हैं। हमारे बायो एनर्जी फील्ड में भी अगर कोई टॉक्सिन फ्रिक्वेंसी है तो वो फ्रिक्वेंसी भी इससे बाहर हो जाती है। तो ये प्रोग्राम दोनों लेवल पे काम करता है, फिजिकल लेवल पे भी और हमारी एनर्जी बॉडी पर भी। तो ये आपने देखा। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने की है कि अभी देखिए जैसे ये ब्लैक हुआ, लेकिन मेरे कनेक्शंस प्रॉपर लगे हुए हैं और मैं अभी अपने हाथ नहीं हिलाऊंगा। आप देखिए जैसे फ्रिक्वेंसी बदलेगी वाइट भी हो जाएगा। देखिए वाइट हो गया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नया यूज़र इसमें परेशान हो जाता है कि ये ब्लैक हुआ तो वो तुरंत चेक करने लग जाता है कि कहाँ इलेक्ट्रोड ढीला हो गया, कोई कनेक्शन की गलती तो नहीं है, कुछ ऐसी बातें तो नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं है। इंटेंसिटी ना बढ़ाने लग जाइए। इंटेंसिटी आप उतनी ही रखें जितने में ये वाइट हो जाए। रेड डॉट के पीछे जो मोटा सा लाइन चल रहा है, अगर ये वाइट है तो आपको इंटेंसिटी इसकी बढ़ाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। आप बिल्कुल अपने जहन से इस बात को निकाल दें कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ायदा उसी वक्त शुरू हो जाता है जिस वक्त ये आपका वाइट सर्कल आ रहा है। अब यहाँ पर अपने मोबाइल को आप ऑफ भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है और प्रोग्राम इससे चलता है। मोबाइल की स्क्रीन पे सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो मॉनिटरिंग अगर ना करना चाहें ना करें, क्योंकि काम तो ये कर ही रहा है। तो ये मैंने आपको बताया प्योर प्रोग्राम के बारे में। तो प्योर हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और इस प्रोग्राम को अगर मैं पॉज करना चाहूँ तो इस सर्कल के अगर बीच में टच कर दूँ तो ये पॉज हो जाता है, ये रुक गया देखिए। और ये क्रॉस जो बना हुआ है, क्रॉस को अगर टच कर दूंगा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और सर्कल के बीच में फिर टच कर दूँ तो ये रिज्यूम हो जाता है। तो मान लीजिए किसी समय आपको तो रुकना पड़ जाए और इसको वापस रिज्यूम करना हो, तो ये तरीका है कि आप थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोड निकाल के अपना फ्री होकर फिर से वापस पहन सकते हैं। और अभी मैं इसको रोक के आपको बाकी प्रोग्राम डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम को बंद करता हूँ। ये मैंने बता दिया आपको प्योर के बारे में। जब आप प्योर ले लेंगे तो उसी दिन शाम को आप लीजिए केयर प्रोग्राम। केयर प्रोग्राम जब आप ऑन करेंगे तो केयर प्रोग्राम भी देखेंगे। ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड से ही लेना है, वही तरीका है। केयर प्रोग्राम क्या करता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ने जो डैमेजेस किए हैं तो उन डैमेजेस की रिपेयर का काम करता है केयर। तो देखिए कितना सिस्टमेटिकली है, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में लेना है। पहले प्योर, उसके बाद केयर। तो केयर में क्या हुआ, सारे डैमेजेस जो थे उनकी रिपेयर हुई। अब इसके बाद अगला प्रोग्राम आपका है बैलेंस। बैलेंस प्रोग्राम भी रिस्टबैंड इलेक्ट्रोड से है। बैलेंस क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं
कि बायो एनर्जी हार्मोनी का ख्याल रखता है, उनका बैलेंस क्रिएट करता है। और फिज़िकल लेवल पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कि जहाँ पर टॉक्सिन्स ज़्यादा थे, जहाँ पर डैमेजेस ज़्यादा थे, निश्चित रूप से वो आउट ऑफ बैलेंस हुआ होगा। तो टॉक्सिन्स निकलने के बाद, डैमेज रिपेयर करने के बाद उसे बैलेंस में भी लाने का काम ये फ्रीक्वेंसी ग्रुप करता है, जिसका नाम है बैलेंस। बैलेंस के बाद अगला प्रोग्राम है बीइंग। बीइंग भी ब्रेसलेट इलेक्ट्रोड से लिया जाता है, और बीइंग ठीक वही प्रोग्राम है जो बैलेंस बॉडी के लिए है, बीइंग हमारी सोल के लिए है, हमारी आत्मा के लिए है, प्राण के लिए है। तो हम एनर्जी बॉडी के लेवल पे भी बैलेंस हो गए, हम फिजिकल बॉडी के लेवल पे भी बैलेंस हो गए। अब इसके बाद बारी आती है एनर्जी की, क्योंकि अगर हमारे फिजिकल ऑर्गन्स में कोई टॉक्सिन था, डैमेज था, निश्चित रूप से लैक ऑफ एनर्जी भी होगी। तो उस एनर्जी की भरपाई, उस एनर्जी को बूस्ट करना इस प्रोग्राम का काम है। इस प्रोग्राम में इतनी एनर्जी मिलती है कि लोगों को ये भी ऑब्ज़र्व किया है लोगों ने कि फ्रेशनेस आ जाती है, और रात को अगर ये प्रोग्राम ले लिया तो नींद देर से आती है। तो इस प्रोग्राम के साथ ये रिकमेंड किया जाता है कि इसे रात को 8 बजे के बाद ना लें। तो इसको लीजिए, सुबह और शाम को लेते हैं तो आप 8 बजे के पहले पहले ले लें, ताकि आपकी नींद का टाइम आते आते इसका प्रभाव कम हो जाए। किसी भी 2 प्रोग्राम के बीच में मिनिमम 3 घंटे का गैप रखना है। और यहाँ पर अगला प्रोग्राम है रिलैक्स। रिलैक्स, जैसा कि इसका नाम है, इट इज़ वेरी गुड फॉर रिलैक्सेशन। ये बॉडी के लेवल पे भी रिलैक्स करता है, माइंड के लेवल पे भी रिलैक्स करता है, सोल के लेवल पे भी रिलैक्स करता है। जितने भी प्रोग्राम है तीनों पर काम करते हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। इसके बाद बारी है रिलीज़ की। रिलीज़ प्रोग्राम जब आप चलाएंगे तो दर्द में राहत मिलेगी, और अगर किसी के मेंटल, इमोशनल बॉडी में कुछ अटक गया हो, कोई पुराना एंगर हो, पुराना कोई फील हो, कोई इमोशन हो, वो भी इस प्रोग्राम से निकल जाते हैं। तो रिलीज़ बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को जब आपने शुरू किया तो किस तरह से लिया? सुबह शाम, सुबह प्योर, शाम को केयर, फिर अगले दिन सुबह बैलेंस, शाम को बीइंग, फिर अगले दिन सुबह एनर्जी, शाम को रिलैक्स, फिर उसके अगले दिन रिलीज़। अब बचा शाम को क्या लेंगे यहाँ पर? तो शाम को यहाँ पर लीजिए बायो एनर्जी सपोर्ट ग्रुप में चले जाइए, और यहाँ पर 2 प्रोग्राम हैं, या तो बायो एनर्जी बूस्ट ले लीजिए या कोहेरेंस ले लीजिए, दोनों में से कोई एक प्रोग्राम ले लीजिए। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट सेट एक बार का। जब आपने इसको एक बार कर लिया, तब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप गोल्ड साइकिल का प्योर सुबह लेंगे, और शाम को वो प्रोग्राम लेंगे जो आप अपनी पसंद का लेना चाह रहे हैं। फिर अगले दिन सुबह केयर लेंगे, फिर शाम को वो प्रोग्राम लेंगे जो आप अपनी पसंद का लेना चाह रहे हैं। इसी तरीके से सुबह एक एक दिन ये प्रोग्राम चलेंगे, और शाम को आपकी पसंद का प्रोग्राम। अगर आप हेयर के लिए ले रहे हैं तो हेयर का, स्किन का ले रहे हैं तो स्किन के लिए, पैंक्रियाज का ले रहे हैं तो पैंक्रियाज, लीवर ले रहे हैं तो लीवर। अब इसके बाद जब तीसरा हफ्ता स्टार्ट होगा तो आप दिन के 3 प्रोग्राम ले लीजिए। सुबह गोल्ड साइकिल में से कोई एक प्रोग्राम, प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, और दोपहर में एक प्रोग्राम, और शाम को एक प्रोग्राम। तो इस तरह से आपके दिन के 3 हो गए। 3-3 घंटे के अंतर पे लेना है, 3 घंटा का मिनिमम गैप रखना ज़रूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि एक प्रोग्राम ख़त्म होते दूसरा लगा लिया, ये कभी ना करें। तो ये इस तरह से अगर गोल्ड साइकिल के साथ आप प्रोग्राम लेते हैं तो उन प्रोग्राम का असर भी बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और हमें अगर कोई समस्या नहीं है, हम हेल्दी हैं, तो हमें बस गोल्ड साइकिल लेना है। और साथ में जब 7वां प्रोग्राम आता है रिलीज़, तो उसके बाद बायो एनर्जी बूस्ट में से या तो बायो एनर्जी बूस्ट लेंगे या कोहेरेंस लेंगे बायो एनर्जी सपोर्ट में से। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। और एक हेल्दी आदमी के लिए क्या चाहिए आज के टाइम में, कि अगर हेल्थ अच्छी है, आपके बॉडी में टॉक्सिन नहीं है, आपके बॉडी में डैमेजेस नहीं है, आपकी बॉडी में बैलेंस है,
एनर्जी लेवल पे भी बैलेंस है, तो फिर बचता क्या है। तो गोल्ड साइकिल एक हेल्दी आदमी के लिए परफेक्ट मेंटेनेंस किट है अलॉन्ग विथ बायोएनर्जी सपोर्ट, जिसमें कोहेरेंस और बायोएनर्जी बूस्ट मिलता है। तो दोस्तों, मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आप सिस्टम को समझ के उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अगर कोई थेरेपी आप लेना चाहते हैं लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैंक्रियास के लिए, डोंट स्किप गोल्ड साइकिल। कम से कम पहला हफ्ता गोल्ड साइकिल के साथ ज़रूर बिताएं और अगले हफ्ते से आप फिर वो प्रोग्राम लेना चालू करें। आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।